ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभी तक जो देख चुके हैं रोंडा बर्न का जो मैजिक बुक है, हमने 16 चैप्टर कवर कर दिए हैं। आज का 17वां नंबर चैप्टर है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पूरे जहन में, जैसे बोलते हैं, पूरे एक एक पॉइंट में, हम लोग के पूरे रोम रोम में, जैसे बोलते हैं, दिमाग में, हार्ट में, मन में, सब जगह हम ग्रेटिट्यूड से बढ़ते जा रहे हैं। तो हम अभी समझ चुके हैं कि कोई भी चीज में हम कंप्लेन नहीं करना है और ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ही हमें जीवन में सब कुछ देता है। तो हमें ये सब है, बिलीव करना है, यूनिवर्स से मांगना है। हमें मांगना आ गया है, अभी समझ में आ गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक के लिए। जैसे कि आज का टॉपिक है मैजिक चेक। तो पहले जो हम लोग ने धन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। धन के बारे में जैसे 5th चैप्टर में था कि हम धन के बारे में पूरा धन्यवाद दे चुके हैं, अतीत में जो हमें मिला है और अभी तक जो मिला है। जैसे कि हमारे पास घर है, हमारे पास जो भी पैसा है, हम उसके बारे में हमने धन्यवाद बोलना है। तो चाहे बचपन में हमें टूथब्रश किसी ने दिया, माँ बाप ने कितना पाला पोसा, उनके उन्होंने क्या क्या हमारे लिए खरीद किया, कपड़े दिए, खाने को दिया। तो बहुत सारी चीजों में हमने देखा कि हमें बहुत सारा पैसा लगता था, तो वो पैसा लगाने के लिए किसने खर्चे किए। चाहे हमारे कभी आंटी अंकल थे, मौसी थे, मौसा थे, किसने हमारे को वो खर्ची दी या तो पॉकेट दिया, जैसे हम बोलते हैं कि गिफ्ट दिया, कोई ड्रेस लेके दिया, तो उनका भी हमने धन्यवाद किया। और माँ बाप ने जो हमें एजुकेशन दी, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना क्या क्या खर्चे किए, हमने उनके लिए भी बहुत धन्यवाद किया। तो हमने देखा कि हम हर एक चीज में जैसे जैसे धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े, तो हमने देखा कि अबंडेंस आती गई आती गई। हमने और कुछ ज्यादा ही हमें मिलते गया। तो हमारे पास जो भी था, हमने उनको धन्यवाद किया, तभी हमने सीखा कैसे जादुई नोट बनाने का। तो नोट पे जैसे हमने लिखा था, इस सारे धन के लिए धन्यवाद जो हमें जीवन भर दिया गया है। उस नोट को हम रोज एनर्जी देते हैं, रोज हाथ में पकड़ के उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हमने बताया है, आपको पता है। तो आज का जो ये चैप्टर है, हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि जो हमने धन का चुंबक भी एक टॉपिक था, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम पैसा सबको देते हैं तभी शुक्राना करना है, किससे पैसा लेते हैं तो भी शुक्राना करना है, कोई बिल भुगतान करते हैं तो भी शुक्राना करके करना है। जैसे कि लाइट का बिल भरते हैं, गैस का बिल भरते हैं, या तो हम किसी को देते हैं घर में, किसको सर्विस लेते हैं, या तो किसको हम लोग मदद लेते हैं, किसको कभी रिक्शा में आते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, या तो कहाँ पे भी हम जो पैसे खर्चे करते हैं तो उनको हम देते वक्त ब्लेस करके देना है। बाजी सब्जी खरीद करते हैं तो ब्लेस करके देना है। तो हम वैसे धन का चुंबक बन सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा था कि जब भी पैसे हमें मिलते हैं, उसको भी कहाँ कहाँ से वो एनर्जी लेके आता है। तो हमें उस एनर्जी को डायरेक्टली अपने पर्स में नहीं रखना है, उसको भी ब्लेसिंग से लेना है, उसको भी अपने को अच्छे फीलिंग से लेना है। और जब भी गुस्से में है तभी वो पैसे को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि पैसा भी एनर्जी है, मनी इज एनर्जी। जो वो करेंसी है उसको भी एनर्जी है। तो जब भी हम लोग भी एनर्जी हैं, तो हमने सोच लिया है कि जैसे एनर्जी एनर्जी से ट्रांसफर होती है, तो हम अच्छी फीलिंग से किसको भी दें और किससे भी लेवे। तो अगर सामने वाले की एनर्जी ठीक नहीं है तो भी हमें लेते हुए हमारी एनर्जी ठीक करनी है और उस पैसे को ब्लेस करके फिर हमारे पर्स में रखना है।
तो ये हमने जो टॉपिक लिए थे उसका जो थोड़ा मैंने समरी आपको बता दिया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ, मैजिक चेक। तो यानी आप टेबल पे देख रहे हो कि जैसे कि ये एक पर्स है, पर्स के उधर ही वहां पे एक चेक पड़ा है, जो हम हमेशा चेक बनाते हैं बैंक में से, हम जाके पैसा विड्रॉ करते हैं या तो किसको हम चेक भर के देते हैं, तो उनको पैसा मिलता है, तो हम क्रॉस करते हैं और या तो बैरियर चेक बना के किसको देते हैं। तो आज ये चेक हमने देखना है, ये हमें यूट्यूब पे मिल जाएगा, सॉरी, और मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगी, और गूगल में भी आप देखेंगे तो ये जादुई एक मैजिक चेक आपको मिल जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने हिसाब से अपना नाम लिख के उसमें हिसाब भर सकते हैं जो आपको पैसे चाहिए। तो अभी तक जो हमने 2 चैप्टर किए थे वो अतीत के बारे में पहले किए थे, फिर वर्तमान के बारे में हमने जो पैसा लेन देन करते हैं उसके बारे में किया था। तो अभी आज का जो है ये हम सपने बनाए हैं, हमने डिजायर लिखी है कि हमने, हमारे पास इतना पैसा मुझे चाहिए, किसके लिए चाहिए वो भी हमें लिखना है इसमें। जैसे कि मुझे एक कार चाहिए, तो मेरे को कार कौन सी चाहिए उसकी मैंने जैसे स्क्रिप्ट के लिए मैंने बताया था स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, वो स्क्रिप्ट का जो यूट्यूब है आप देख लेना, यूट्यूब पे है हमारे चैनल पे, ग्रेटफुल लाइव चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आप एक बार वापस से देख लीजिए कि कार के लिए हमने कैसे स्क्रिप्टिंग बताई थी। तो समझो मुझे कार चाहिए, तो कौन सा कलर, कौन सा मॉडल, कौन से इसमें, फिर उसमें मुझे कार के लिए जीएसटी लगेगी या तो जो भी खर्चे आएंगे, ऑन रोड मुझे कार लानी है तो कितना पैसा लगेगा, तो उतना पैसा समझो मुझे इसमें भरना है, अमाउंट भरना है। और फिर ये आगे इसमें यूनिवर्स की साइन है, हमें इसमें सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करनी है, अपना नाम लिखना है और अमाउंट लिखना है और आज की तारीख लिखना है। तो आज देखते हैं ये मैजिक चेक, हम आगे देखेंगे कैसे बना के हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे यूनिवर्स से हम मांग सकते हैं। तो यूनिवर्स हमेशा बोलता है, आस्क, बिलीव एंड यू विल रिसीव, डेफिनेटली इट विल बी गिवन, आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर शिद्दत चाहिए और श्रद्धा सबूरी चाहिए, और आपकी रोज की प्रैक्टिस चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए, जैसे 7 से 8 मिनट हम बोलते हैं विजुअलाइज करो, और आपने देखो वो चीजें आपको पानी है, मिल जाएगी। तो ये जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती है, ये देखेंगे कि ऐसा संयोग नहीं होता है या अनहोनी नहीं होती है, पर ये मैजिक तभी होता है जब भी हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। और जब जब तक ये चीज होती नहीं है, जब तक आपको ऐसा लगेगा होएगा तभी देखेंगे, तो आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब तक ये कोई व्यक्ति इच्छा के करके घटित न कर दे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। तो ये विलियम एस बरोज ने बोला है इसके लिए। जब आप अपने आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति के किसी नकारात्मक परिस्थिति में केंद्रित कर लेते हैं, जब भी आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, तो आप कृतज्ञता में नहीं रहते हैं, यानी आप कंप्लेन में रहते हैं, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। लेकिन आप जब भी कृतज्ञता करते हैं, धन्यवाद में के भाव में रहते हैं, तो कौन सी भी स्थिति हो आप उसको सकारात्मक वे से सोच के आप उसको पॉजिटिवली कर सकते हैं। तो धन की प्राप्ति के लिए भी देखेंगे, कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है। यानी जैसे हम धन के लिए हमेशा बोलते रहेंगे कि मुझे पैसा नहीं आता है, या तो पैसा तो क्या इजी है क्या कमाना, और पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, यानी हम कुछ नेगेटिव भाव में रहते हैं, तो हमें वो हमसे दूर चले जाता है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है। तो हमें जब भी इसको एनर्जी अच्छी देंगे, पॉजिटिव देंगे और विश्वास करेंगे और ग्रेटिट्यूड करेंगे, हमेशा धन्यवाद धन्यवाद के इसमें रहेंगे, तो जो भी हम हैं और हमारे पास धन खींच के कैसे भी जादू की तरह आपके पास आने लगता है। तो धन संबंधी सारी बुरी भावनाओं को, धन से आपको आपसे दूर धमकाती है, धक्काती है। यानी क्या बोलते हैं, ऐसा इधर देखेंगे तो
धन संबंधी जो भी बुरी भावनाएं हैं, पहले हमने बचपन में बहुत सारा सुना हुआ है पैसों के बारे में। तो हमारे माइंड में अगर वही है, रॉन्ग बिलीफ्स बैठी हुई है, तो फिर हमारे से धन कोसों दूर जाएगा। और जब हम उसके लिए, धन के लिए अच्छा महसूस करते हैं, तो हमारे पास धन खींच के आएगा। तो जैसे कि कौन सी हम बातें गलत बोलते हैं आपके मन में, जो अगर धन के बारे में कोई ईर्ष्या है, कोई किसके बाद ऐसा सोचते हैं, अरे किसके इन लोग के पास कितना पैसा है, कहाँ से कमाते हैं, कैसे आता है। तो थोड़ा भी अगर हमें चिंता या डर की भावना रहती है, अरे इतना पैसा अभी यूज करेंगे खत्म हो जाएगा, और कभी वापस हम लोग को वो टाइम में रहेगा क्या, नीड के टाइम में, तो ऐसा हमारे पास अगर डर है कोई चीजों का, तो पैसे के लिए अगर डर की भावना है, तो हमें तुरंत ही थैंक यू की लिस्ट में आना है। तुरंत हमें बैठ जाना है कि हमें थैंक यू बोलना है, और लिखते जाना है जब तक कि आपकी वो मन के जो भाव है, वो गलत जो भाव है, वो सब निकल न जावे। तो आपको जब भी इसलिए किसी बात की निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास अच्छे से धन नहीं है, तो आपके पास धन के बारे में अधिक चिंताएं हैं, तो आपकी स्थिति भी ऐसी बनती जाएगी कि आपको पैसे से दूर करती जाएगी। और जब भी आप वो परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, वर्तमान स्थिति कैसे भी होवे, आपको उसको नजरअंदाज करना है। और वर्तमान में चाहे पैसे कम है, कितने भी होवे, आपके पास अगर 10 रुपया है, या 50 रुपया है, या 100 रुपया है, जितना है आप उसको ही सिर्फ हम धन्यवाद करेंगे। तो और कितनी कृतज्ञता से रहेंगे, तो ये भी मेरा पैसा मुझे आगे और पैसे लेके आएगा, ऐसे हम अगर उसको बात करेंगे, तो हमें वो कृतज्ञता के भाव से हमारे पास पैसे अबंडेंस में आते जाएंगे। तो आप अपने जो धन के बारे में अगर कोई गलत दिमाग में आ रहा है, तो उसको नजरअंदाज करते जाइए, और धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें। और उस वक्त आप डर के विचार मन में आए, तभी भी आप धन के लिए कृतज्ञ हो जाए। और आप न सिर्फ धन को दूर ढकलने वाले विचार आप अगर लाते हो, नकारात्मक विचार, पर भावना को भी आप रोक सकते हो। जैसे कि आप धन्यवाद धन्यवाद करते हो, तो आप धन को लाने के लिए बहुत ही अच्छे माहौल पैदा कर देते हो। आप बोलेंगे, अरे मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे, मुझे कहाँ से आएंगे, और ये मैं करूंगी तो मेरे पास आएंगे क्या। आपको अगर डाउट आ गया, तो मैं बोलती हूँ डाउट नहीं करना है, शंका नहीं करनी है, बस उस राह पर चलते चलिए, और आपको देखो रास्ते मिलते जाएंगे, और आपको ऐसे रास्ते आएंगे कि आप कहाँ से पैसे बटोर सकते हो। तो अच्छे रास्ते आपको मिलेंगे। जैसे हाउसवाइफ है, तो आपको फिर बिजनेस के उद्योग मिलेंगे, आपको ऐसा घर में घर से कुछ आप कार्य कर सकते हो, जैसे कि आपको वहां से चार पैसा मिले। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बढ़ोतरी मिलती जाएगी। जैसे कि अभी बच्चों को पढ़ाई लेनी है, तो ट्यूशन पे भेजते हैं। तो हाउसवाइफ लोग पढ़ी लिखी होने के बावजूद में भी, जैसे होम मेकर है, इतना घर का काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, तो साथ में अगर चार पैसा वो भी बच जाए, जैसे बच्चों को ट्यूशन पे न भेज के खुद पढ़ाए उनको अपने हिसाब से, उनका असाइनमेंट लेवे, उनका होमवर्क करावे, तो वो जो बाहर पैसे ट्यूशन के लिए जा रहे थे, वो बच जाएंगे। तो ऐसे आप अपने सोर्सेस देख सकते हो कि मैं कैसे चार पैसे घर में ला सकती हूँ। मेरे नजर में एक लेडी थी, उन्होंने, उनके पास क्या था, मशीन का नॉलेज था, उसको टेलरिंग का नॉलेज बहुत था, लेकिन वो घर के कामों की वजह से, बच्चों की जिम्मेदारी, बुजुर्गों की जिम्मेदारी की वजह से नहीं कर पा रही थी। तो जब भी देखा घर वालों ने कि इसको अच्छा हुनर है, तो चार पैसा नहीं कमा सकती है, तो उसको टेलरिंग के लिए उसको उत्साह किया। फिर उसने धीरे धीरे अपना ब्यूटिक खोला, और फिर उसने घर के साथ अपना ब्यूटिक भी संभालने लगी। तो कहने का मतलब है कि हमें जो यूनिवर्स है, हमें अबंडेंस में देने को तैयार है। सिर्फ हमारा वो जब भी ब्लॉकेज खुलेगा, जैसे कि हमारे जो धन के बारे में अंदर नेगेटिविटी बढ़ी हुई है, तो हमारे सब ब्लॉकेज है। तो ये ब्लॉकेज को जब भी खोलने की एक चाबी है हमारे पास, कौन सी चाबी है, कृतज्ञता की चाबी है, जो हम उस ताले को खोल सकते हैं।
तो कृतज्ञता की चाबी से हमें पूरा हमारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे और हमें फिर रास्ते आ जाएंगे कि हम कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आप अब तक देखिए, धन के लिए आप कृतज्ञता के अभ्यास कर चुके हैं, आपने पाया है, आप जो पा भी रहे हो मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की आप जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। विभिन्न तरीकों से आपने पाया है, आपको जैसे जैसे समझ में आया धन दौलत आपने मिल सकती है आपके जीवन में, आपको पहले भी मिली है, किसी न किसी ने गिफ्ट दी है। तो चूंकि ऐसा धन के लिए आने पर हम बार बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं। हम कहाँ ना कहाँ कोई पूछता है पैसे दो मुझे, पैसे है क्या, तो हम सीधा बोलते हैं नहीं है। तो जब भी नहीं का हम बोलते हैं तो यानी क्या हो जाता है कि हमारे पास वो ब्लॉकेज आ जाती है। तो जब भी हमारे पास प्रचुरता है, धन है, तो हम वो प्रवाह को भी हम रोक रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उसको यूज करना है एनर्जी। जैसे हमें इधर सीखा है, आश्विन मैडम ने जैसे सिखाया, 3 नोट हमें बाहर देने हैं हर रोज, एनर्जी के साथ उसको ब्लेस करके देने हैं और बोलना है कि ये पैसा जिसके पास भी जा रहा है उसका अच्छा से उसको ब्लेस करके उसके घर में बरकत दे और बाद में घूम के आपके पास आएगा। तो आपके पास मल्टी वे से आएगा, डिफरेंट सोर्सेस से आएगा, कंटिन्यूअस में आएगा और रेगुलर आएगा। तो ये धन के लिए कई तरीके हमने सीखे हैं। तो कैसे हमारे पास धन आता है, कौन से रूप में आता है, जैसे चेक आता है, तनख्वाह बढ़ती है, लॉटरी कभी लग जाती है, कभी टैक्स में रिफंड आ जाता है, जैसे एलआईसी का। मुझे जब भी मैंने ये धन के बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना चालू किया तो मुझे पता नहीं था कि मेरे पास एक एलआईसी है जो मैच्योर होने वाली थी। तो अचानक से मुझे उसका 3.25 लाख मिला। तो यानी कहने का है कि आपको कौन से भी तरीके से पैसे आएंगे तो आप सोचना, भले आपने पहले जमा किए थे, तो आपको उस वक्त जब भी आपकी नीड है तो आप देखो उस वक्त मिल जाते हैं। तो आपका जो धन अभी भी बढ़ सकता है। और दूसरे सामूहिक वे से, जैसे हम बोलते हैं, किसी ने, मेरी फ्रेंड ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, यानी उसने मुझे लोनावाला में एक तुंगी रिसोर्ट है वहां पे मुझे लेके चली थी। तो 5 दिन हम लोग को वहां पे उसने फ्री में हम लोग को पार्टी दी, रहने का रहने के लिए उधर रूम भी दिया और पूरा हम लोग वहां पे अच्छे से एंजॉय किया। कहने का मतलब है आपको ये पैसा कहाँ से भी आ सकता है, कोई पार्टी के रूप में आ सकता है, कहाँ पे आपको कोई फ्रेंड ने चाय कॉफी के लिए और या लंच के लिए या डिनर के लिए बिल चुका दिया, या तो कोई सामान खरीदने वाले हो तो उसमें डिस्काउंट मिला। मॉल में जाते हैं, कभी कभी कोई चीज हम खरीदते हैं तो एक के ऊपर एक फ्री मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि हम पैसे के लिए जब भी कृतज्ञता में रहते हैं तो हमारे पास पैसे कहाँ से भी आते हैं। कभी घर में कोई चीज हमें जरूरत होती है, हमने किसी को बोला भी नहीं रहता है, लेकिन एक मन में विचार आता है कि ये चीज हमने लेनी है। तो वो चीज हमें उपहार में कोई आके दे के जाता है। और वो चीज समझो, कोई मेरी फ्रेंड को सपोज उनको एक्स्ट्रा आ गई तो फिर उन लोग बोलेंगे कि पास में ही रहती है तो चलो मेरी फ्रेंड को देख के आते हैं। कभी ऐसे ही आइसक्रीम लेके आए हैं तो अचानक से कोई भी आइसक्रीम की पार्टी दी है, या तो कुछ भी पिज्जा का ऑर्डर दिया है और आके घर में उन्होंने पार्टी की है। तो ये भी कुछ ना कुछ वे से पैसे यूज होते हैं। तो वो धन के लिए हमें धन्यवाद बोलना है। जो आने वाली चीजें हमें मिली है, कोई गिफ्ट देके जाता है उसको भी हमें धन्यवाद बोलना है। पर पहले ही हम लोग क्या करते थे, कोई गिफ्ट देता था तो ना 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 करते थे, तो जब भी ना ना करते हैं तो ना ही हो जाता है। तो उसको वेलकम करिए, चाहे भले वो गिफ्ट आपने कभी किसको जरूरत है या किधर आपने दूसरी जगह पे घुमा दी, पर उस वक्त आपको ले लेनी है। ये यूनिवर्स का संकेत है कि आपने ना ना किया तो आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर पीछे से एक आपको अभी गिफ्ट मिली है और पीछे से वो 10,000 की और गिफ्ट आने वाली हो, तो आपने ये पहली वाली को ना ना बोल के आपने पीछे वाली 10,000 वाली चीज को आपने रुका दिया। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमें हमारे पास जो चीज कोई आ रही है तो उसको आंखों पे रखना है और अपने दिल से उसको धन्यवाद देना है और उसको एक्सेप्ट करना है।
और आपको यदि आपके मित्र भी बताते हैं कोई सामान खरीदने वाले हैं, और या उन्होंने कभी आपको बेट दे दी, कोई खास डिस्काउंट मिल गया, कहाँ पे कहीं यात्रा करने जा रहे हो तो टिकट फ्री मिल गई, या कोई कूपन मिल गया, बच्चों के लिए हम मॉल में जाते हैं कभी कभी कूपन मिल जाते हैं 500 रुपए का, 200 रुपए का, फिर हम लोग बच्चों के लिए वो उसमें किधर उन लोग को एंजॉय भी कराते हैं। तो भले थोड़ा उसमें और पैसा लगेगा, लेकिन अपने को डिस्काउंट तो मिला। तो यानी कहने का मतलब है हमें हर एक चीज को, जो आ रहा है धन कौन से भी रीत से, हमें उसको धन्यवाद बोलना है। और कभी अगर हम बोलते हैं अरे ये तो मेरा ही पैसा था जमा किया हुआ, मेरा ही वापस मिला, मैच्योरिटी मिली, तो नहीं, ये उस वक्त आपको नीड थी, आपको यूनिवर्स ने, आप तो भूल चुके थे, तो आपको समझो याद दिला के आपको दिया है, तो आप उसको धन्यवाद बोलना है। कभी हम बैंक से कुछ लोन लेते हैं कोई काम के लिए, तो वो हम लोग को वो भी एक यूनिवर्स के थ्रू से हमें इजीली मिल गया समझो, तो उसको धन्यवाद करना है। कभी कभी कुछ थोड़ा पेपर वर्क ज्यादा हो जाता है, तो यानी कि हम कहाँ ना कहाँ पर हम थोड़ा नेगेटिव हो चुके होंगे, तो इसके लिए हमारा वो पेपर वर्क से रुक जाता है। यानी कहने का मतलब है, जब भी मेरी बेटी भी जा रही थी फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए, तभी हम लोग का जो काम था वो इतना इजीली फटाफट हो गया, और मुझे समय पे उसके लिए पैसे मिले, तो उसकी टिकट बुक हो गई, उसकी कॉलेज की फीस भरी हम लोग ने। तो ये यूनिवर्स ने हमें कहाँ ना कहाँ से वो मदद की। तो कहने का मतलब है भले वो हमें धीरे धीरे देना है, लेकिन हमें उस वक्त जो यूनिवर्स ने मदद की, तो हमें हमने उसको बहुत ही धन्यवाद देना है। चाहे वो कभी कोई रिलेटिव के थ्रू मदद आती है, कभी कोई बैंक वाले, अभी ये बैंक वाले नहीं होते थे, या तो किसके घर में हम लोग भाड़े पे रहते हैं, वो रेंट लैंडलॉर्ड नहीं होते थे, तो फिर कोई लोग किधर जाते थे, कितने जनों को जगह नहीं रहती है, रास्ते में मिलते रहना पड़ता है, किसको किसको तो अच्छे तरीके से जगह नहीं मिलती है, जो उनकी मनचाही जगह चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ये लैंडलॉर्ड को और हमें सब बैंक को, जो लोग हमको फाइनेंस में मदद करते हैं, उनको भी धन्यवाद करना है। जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद बोलना है। तो हमने सोचना है कि हमारी खुशनसीबी है कि हम कितनी किस्मत से हमारे चीजों हमें समय पे मिल रही है। तो ये सृष्टि का नियम है कि हम अपनी जीवन शैली को जब भी हम कृतज्ञता में बदलते हैं, धन्यवाद धन्यवाद में आते हैं, और तो हमें यूनिवर्स भी बहुत मदद करता है। तो इस परिस्थिति में फलस्वरूप आप देखेंगे कि धन मिलता है, पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, और परिस्थिति में आप देखेंगे कि कृतज्ञता का ये परिणाम है। तो ये जानकर आपको खुशी होगी कि आपने जो भी मिला है, प्रसन्नता से आपने उसको एक्सेप्ट किया, लिया, और आपकी ये चुंबकीय शक्ति हो जाती है। यानी आप एक बार अगर एक्सेप्ट करना सीख लिया, तो आपके पास लाइन लग जाती है, वो चुंबकीय एक समृद्धि की लाइन आकर्षित होते हैं, कि यानी समृद्धि की जो लाइन है वो आपके पास खींची चली आती है। अभी कुछ साल पहले ये रोंडा बर्न बता रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं कि मैं अमेरिका गई थी, मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे, लगभग खाली अपार्टमेंट था, और कंप्यूटर को गोद में रख के काम करती थी, और उसके पास कार नहीं थी, लेकिन वो अधिकतर समय पैदल जाती थी, और हर एक चीज के लिए कृतज्ञ थी, और अमेरिका में रहने के लिए भी वो कृतज्ञ थी, और काम में जैसे हम कोई भी एरिया में रहते हैं उसको भी धन्यवाद देना है। तो काम करने के लिए कृतज्ञ थी, और वो मैं कर रही थी, तो लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, और घर में सिर्फ 4 प्लेटें थी, 2 चाकू थे, 2 कांटे थे, 4 चमचे थे, तो भी वो कृतज्ञ थी। तो कितनी कितनी जगह पे वो पैदल जाती थी, तो भी वो सड़क के वो किनारे पास जब भी चलती थी, एक टैक्सी स्टैंड था, फिर भी अविश्वसनीय जब एक उसकी घटना हुई, एक परिचित ने उसको कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार दे दिया। तो यानी वो उसको इतना अच्छा लगा कि उसको कार उधार देने के लिए निर्णय किया, और उसको मिला, कंप्यूटर को भी छोड़ दिया जाए। तो अभी हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं, हमारे पास अगर कंप्यूटर नहीं होता था, तो लैपटॉप नहीं होता था, तो हम जूम सेशन कहाँ से लेते थे।
इंटरनेट नहीं होता था तो कैसे करते थे। तो आज हमें कंप्यूटर का और इंटरनेट का भी सबका धन्यवाद करना है। तो ये रौंडाबन बताती है कि उनको एक ड्राइवर के साथ कार भी आ गई, तो क्योंकि वो कृतज्ञता में हमेशा खुश रहती थी, ग्रेटिट्यूड करती थी, तो उसके लिए उसको अधिक दिया गया। तो यानी कृतज्ञता होने के बावजूद होने से क्या होता है, जादू होता है। तो ये जो हमें अबंडेंस मिलता है, समृद्धि मिलती है। आपको धन पाना चाहते हैं तो आपको जादुई अभ्यास करना है, ये आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। तो आप जैसे कोई बैंक से अगर आपको कुछ कोरा चेक ले पाएंगे, तो उसमें आपको खुद का नाम लिखने के लिए जा रहे हैं। आपको अभी ये देखना है कि एक ये ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक आपको गूगल से मिल जाएगा, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी डालूंगी। तो जितना धन आपको चाहिए उतना चेक आप उसको लिखना है, निश्चिंत राशि चुने और उसमें धन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करिए। और आपको पता होगा कि इससे आप क्या खरीदने वाले हो। आपने उसमें से लिखना है, मुझे ये पैसे चाहिए और क्यों चाहिए, वो लिखना है आपको। और ये इसके बाद धन के बारे में जितना आपको ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, उतना आपको ज्यादा उसको जल्दी उसका फायदा मिलेगा। तो आपकी मनचाही चीजें जो वास्तव में आपको पाना चाहते हैं, मनचाहे काम करने की जो कल्पना करते हैं, तो अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो आप पहले भले छोटा अमाउंट लिखिए, फिर धीरे धीरे जैसे आपका वो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आप देखेंगे कि आपको उसमें बहुत अबंडेंस मिल रहा है, तो फिर आप दूसरा भी चेक लिखिए। तो मुझे पहले पता नहीं था कि छोटा चेक लिखना है या कितना लिखना है। मैंने तभी ऐसा ही मुझे नीड थी 35 लाख की मेरे बेटी के लिए, तो मैंने 35 लाख लिख दिए। तो उसी वक्त मुझे एक जगह से 31 मिले और दूसरी जगह से 2.25 लाख मिले, यानी अप्रोक्सीमेटली 34 लाख मुझे वो टाइम में मिल गए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत ही ग्रेटिट्यूड में डूबे हुए हो और बहुत ही प्यार से आप असाइनमेंट कर रहे हो और आप एकदम दिलो जान से, जैसे शिद्दत से आप बैठ के सब कर रहे हो, और आपका नींद में भी आपके वही विचार चलते हैं और उठते बैठते आपके वही विचार चलते हैं, और आप दूसरों को भी आप सिखा रहे हो और दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर रहे हो, यानी आप कहाँ ना कहाँ वाणी व्यवहार विचार में भी आप पॉजिटिव हो और यूनिवर्स से भी आप कनेक्टेड हो। तो सब चीजों में आप जैसे करते हो, तो आपकी ये इतना खुशी से आपका काम होते जाएगा और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके पास रास्ते सब खुलते जाएंगे और कहाँ कहाँ से आपको रास्ते से रास्तों से पैसे मिलते जाएंगे। यानी कंटिन्यूअस में मल्टीपल सोर्सेस से अबंडेंस में आपको मिलते जाएगा। तो एक बार जब भी आप मैजिक चेक का विवरण भर लेते हैं, तो उसमें हाथों में थामे और उसके ऊपर निश्चित चीज भी लिखे, क्या आपको उससे लेना है, आप धन से क्या चाहते हो। लेकिन उसमें एक भी खारा खोड़ नहीं चाहिए, उसके ऊपर आपको क्रॉस नहीं करना है, एरर नहीं करना है, और उसको कुछ ओवर राइटिंग नहीं करना है। और मन में तस्वीर लाएं कि आपको कौन सी चीज लेनी है, वो चित्र देखे। उसके लिए आप विजन बोर्ड भी बनाइए और 8 मिनट का वो आप विजुअलाइजेशन भी करिए। तो जल्दी से जल्दी रोमांच हो जाएगा, जैसे कृतज्ञता से आपका बढ़ के आपका जल्दी कार्य हो जाएगा। तो आपको नए जूते मिले, कंप्यूटर मिले, बिस्तरे चाहते हो, या तो कोई आपका मनचाही चीजें कोई स्टोर से खरीद कर लाते हो चाहते हो, या तो कोई आपको तस्वीर में देखे कि आपको डिलीवरी देके जा रहा है, तो जो चीज आप मंगाते हैं आपके घर तक आती है, तो आप वो सब विजुलाइज करो कि मुझे ये सब चीजें मिल गई। तो अगर हवाई जहाज में आपने जाके टिकट लिया, आप हवाई जहाज में जा रहे हो, कॉलेज के बैंक अकाउंट खोले हैं, या तो आपने कल्पना की है, तो ये ऐसे सब जो भी मनचाही चीज आप करना चाहते हो, जैसे सचमुच आपको मिल गई है, तो आप उसके लिए वो कार्य करें। तो मैजिक चेक लेकर ऐसी जगह पे आप रखिए जहाँ पे आपको सचमुच वो रोज दिखे, और मैजिक चेक हाथों में भी ले, उसको घड़ी घड़ी आप मनचाही चीज भी देखिए कि आपने कौन सी चीज उससे खरीद की है।
और आपको देखेंगे ये जादुई अभ्यास के साथ आप कितना करेंगे उतना आपको फायदा होते जाएगा। और अंत में ये मैजिक चेक को जैसे ही आपका काम हो जाता है, आपको पैसे मिल जाते हैं, तो आप देखना उसके बाद में आप दूसरा भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो मैजिक चेक आपको कहाँ पे भी रख सकते हैं, यानी फ्रिज के ऊपर या तो रूम में कहाँ पे भी, जैसे आपके विजन बोर्ड होवे उधर लगा दीजिए। और उसको रोज आप अगर जादुई पत्थर के नीचे भी रख सकते हैं अपने बेड के पास में। और हमेशा महसूस करिए कि जैसे वो धन आपको मिल गया है और आपने जो चीज पाना चाहते हैं वो भी आपको मिल चुकी है। तो ये मैजिक चेक में राशि आप देखिए, आपको मैजिक के जैसा आपको मिलती जाएगी और 100% इसका फायदा है। चाहे आप मैजिक चेक के साथ अभ्यास को जितना लंबे समय तक भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और अभी आपके पास जो एफडीज है, जो पीपीएफ है, या तो प्रोविडेंट फंड है, या कहाँ पे पैसे जमा है आपके, उसको भी आपने धन्यवाद करना है। तो जितना आप वो जो आपके पास पैसे हैं उसको धन्यवाद करते हैं, तो आपका ये चेक जल्दी से म्हणजे आपको मिलेगा, ये चेक का जो अमाउंट है वो तो जल्दी मिलेगा। तो आप मैजिक चेक के लिए आप क्या प्रैक्टिस करेंगे अभी? जो 10 नियमित रोज हम लिखते हैं, 10 सूची बनाइए और क्यों कृतज्ञ है उस 10 नियमित के लिए, ब्लेसिंग के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो आप चाहिए तो आपके एफडी या जो अकाउंट्स है, कहाँ पे भी आपके बैंक में या कहाँ पे भी है, पोस्ट ऑफिस में किधर भी, तो थोड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए एलआईसी है, सबके लिए आपको उसमें थैंक यू लिखना है। और इस सूची को दोबारा पढ़े, नियमित को धन्यवाद धन्यवाद देवे और ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद महसूस करिए। और ये मैजिक चेक को राशि भर ले, जो पाना चाहते हैं वो भी लिखे, साथ ही में अपना नाम और आज की तारीख लिख ले उसमें। और मैजिक चेक के साथ उसको हाथ में लेके कल्पना करें कि जो आज आपको चीज लेनी है वो चीज आपको मिल चुकी है और आप बहुत ही खुश है, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, आप वो सब चीजें पा चुके हैं। और आज अगर मैजिक चेक आपको हाथ में लेना है या ऐसी जगह पे भी रखे जहाँ आप अक्सर उसको देखेंगे, और कम से कम 2 अन्य अवसरों पे ये चेक अपने हाथ में लीजिए, यानी दिन में 3 बार आप ऐसा उसको लेके मनचाही तस्वीर देखे और मनचाही चीज खरीद करके जैसे वो आके आप एंजॉय कर रहे हो, तो ये धन का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे आपने उसको बोलना है। और अंत में जैसे जादुई चेक किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जैसे कि आपको उसमें चेक में लिखी धनराशि मिलने के बाद में आप कितना खुश है, आपको सामान भी मिल गया और आप वो राशि लेके बहुत ही खुश है, और जो चीज आपने खरीदनी है वो खरीद चुके हैं। तो हर एक कदम पर आप ये कदम कदम लेके आपको 4 कदम दोहराइए। तो यानी आज रात जैसे सोने के पहले आप अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम ले और उसके पूरे दिन में जो अच्छी चीजें हुई है उसको याद करिए। और इस चेक की फोटोकॉपी जो इसमें पीछे भी दी हुई है, ये बुक अगर आपके पास है तो ये बुक में भी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पे टू, लिखना है आपको किसका नाम है। ये ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स का चेक है ऑलरेडी, और ये डेट उसमें डालनी है, द मैजिक चेक लिखा हुआ है, यूनिवर्स की ऑलरेडी साइन है उसके ऊपर। और आपको ऑर्डर ऑफ यहाँ पे अमाउंट लिखना है, आपको कितना अमाउंट चाहिए। और जब भी आप इसको जेरोक्स कराएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे जगह मिलेगी, चेक के बाहर, चेक के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, चेक के बाहर आप लिखिए कि ये चेक मैं किसके लिए यूज करूंगी, यानी मैं इसे घर में घर के कुछ फर्नीचर बनाऊंगी, घर का रिनोवेशन कराऊंगी, या मुझे कार लेनी है, या तो घर में वॉशिंग मशीन लेनी है, या मुझे बच्चों की एजुकेशन के लिए लेना है। तो आप कुछ भी उसमें अमाउंट लिख सकते हैं, 3-4 बातें भी एक एक चेक में आप लिख सकते हो। तो ऐसे आप अपना करेंगे तो आपका ये चेक है वो मिल जाएगा। तो आप एनर्जी देते रहिए। तो थैंक यू इस आप ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आपको जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे विश्वास है आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। थैंक यू। हाँ, थैंक यू।
आज का टॉपिक थोड़ा भरा था, लेकिन हाँ ये थैंक यू बराबर। थैंक यू थैंक यू। यस यस, बराबर है पुष्पा जी। आधा मिनट में ये मेरा ये खत्म हो जाएगा, जूम।